ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अंतरिक्ष शांति, आकाश शांति, पाताल शांति, पर्वत शांति, वायु शांति, अग्नि शांति, नदी शांति, 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 वनस्पतः शांति, शांति, शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो। सनातन तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। दोस्तों, मेरा नाम नवीन साहू है और आप जानते हैं मुझे, मैं लगातार पिछले 7 सालों से ऑनलाइन की जर्नी में हूं, जहां मैं एज ए माइक्रो नीश क्लैरिटी एक्सपर्ट आपके सामने आता हूं। और पिछले 7 सालों से मेरी बिटिया मेरे बगल में बैठ रही है, कभी मेरा बेटा भी मेरे बगल में बैठता है। और बिटिया वरदान साहू, बेटा शुभ, हम लोग ने एक व्यवस्था ऐसी डिजाइन की है जो मानवता को सामने रखते हुए, मौजूदा हालात को सामने रखते हुए चीजों को गठित करता है। आप आगे बढ़े ना बढ़े, आप अपने दुनियादारी में, अपने बच्चों की परवरिश में, आप पैसे कमाने में, घर का किराया देने में, इलेक्ट्रिक का बिल देने में बिजी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई तो एक ऐसा होना चाहिए ना जो परिवर्तन के लिए, मतलब जिसके बाद परिवर्तन शुरू होता हो। 3 तरह के लोग हैं। एक जो परिवर्तन को देख रहा है, बोल रहा है हाँ ठीक है यार, अपना क्या जाता है। एक बोल रहा है नहीं यार, परिवर्तन हो रहा है, मुझे उसके साथ चलना होगा, वो बंदा कामयाब हो जाता है। एक बंदा वो होता है ना जिसके दम पे परिवर्तन आता है, जिसने रेवोल्यूशन क्रिएट किया, जिसने खुद परिवर्तन लाया है, वो लीड करता है, सबसे आगे रहता तो है। शुभ वरदान ऐसी एक डिजाइन की व्यवस्था है जो पूरे मानवता को, पूरे मतलब जितनी व्यवस्थाएं हैं उन सबको एक अगला आयाम ले जाने की सोच रखता है और सारी चीजों को उसी तरह डिजाइन करता है। तो आज जो है मई का 1 तारीख है, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ना लगे कि हम लोग कोई मतलब रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। दिस इज लाइव और 2025 है ये, जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लगभग 12 बजने वाला है और यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इस हालात में, इस मौजूदा हालात में जब मैं लाइव हूं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से चीजें अब आगे बढ़ने की जरूरत है। आप चीजों को करें ना करें, फर्क नहीं पड़ता, समय नहीं रुकेगा, हालात बदलेंगे, बदलाव नहीं रुकेगा। आप बदले ना बदले, ये आपकी बकौती है। जिस तरह से जमीन है, बीज है, तो उसका चयन आपको करना है एज ए किसान कि मुझे कौन सा बीज बोना है। आप जानिए, तलवार है, उसे भांजना है, उसे अपने पुरुषार्थ के साथ जोड़ करके अपने आप को योद्धा साबित करना है, आपकी सामर्थ्य का बात है। तूफान है, हालात में तूफान है, आपको तैर के निकलना है या डूब के मर जाना है, ये आपकी चॉइस है, हमें कुछ नहीं। हम तो बस आपको बताने वाले हैं कि आपको करना है, करना है, करना है। क्यों? क्योंकि जो 22 तारीख को हुआ है ना, अप्रैल 22 तारीख को, वो एक अपने आप में जो मैसेज दे रहा है, और उसके बाद जो चीजें हालात बनी, और अब जो दिखाई दे रहा है कि कितने सारे पाकिस्तानी 20 साल 30 साल से, नॉट ओनली लेडीज जेंट्स, सभी लोग इंडिया के अंदर बैठे थे। पाकिस्तानी इंडिया के अंदर 20 25 15 17 साल से बैठे थे, उड़ीसा में, बंगाल में, साउथ में, है ना, जम्मू में, कश्मीर में। जो रिपोर्ट आ रहा है, दिख रहा है कि कोई पुलिस बन करके पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है जो कश्मीरी है, जिसको अभी बोला गया कि भाई हो गया तेरा, अब चल निकल ले यहाँ से, है ना। बीवी बच्चा यहीं पर है और वो पुलिस को नौकरी से उसको बोला ठीक है अब तू पाकिस्तान जाओगे। किसी ने पैदा हुआ तो
अपनी स्कूलिंग यहीं पे कंप्लीट कर रहा है, आगे की चीजें यहीं पे डोमिसाइल बना लिया है, यहाँ पे सब कुछ बना लिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पाकिस्तान का नागरिक है और क्योंकि हमारे हिसाब किताब में, हमारे डेटा में दिखाई दे रहा है कि तू पाकिस्तानी है, तो भाई तो चल, रातों रात जाके हाथ में नोटिस पकड़ाया, भैया अब तू निकल ले, तेरा पाकिस्तानी होना अब अपने को नहीं समझ में आता, तू निकल ले भाई अब। चाहे वो माँ है किसी की, चाहे वो किसी की भाई है, चाहे किसी का बच्चा है, चाहे किसी का शौहर है, हर कोई जो पाकिस्तानी है उसको अब भारत से बाहर जाना पड़ रहा है, उसको भारत छोड़ना पड़ रहा है। और ऐसे एक दो लोग नहीं है, आकलन बताता है कि 5 लाख महिलाएं जिन्होंने यहां पे बच्चा जना है और लगभग 5 की तादाद में बच्चा जना है, यानी 25 लाख वैसे मुसलमान जो इंडिया के नहीं है लेकिन अब हैं, ड्यू टू हमने वो जो सहूलियतें छोड़ रखी थी। अब ये सारी बातें को आपको समझना इसलिए होगा क्योंकि एक नाम है जिसका नाम है मिलिटेंट, एक नाम है जिसका नाम है टेररिस्ट, एक नाम है जिसका नाम है पेट्रोटिज्म। आपको समझना होगा कि ये बात की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपको अगर अपनी ऑनरशिप नहीं लोगे आप, तब तो गए हो। अब यहां पे मैं कोई आपको हिंदू मुसलमान बताने तो बैठा नहीं हूं, मैं बस बता रहा हूं कि कुछ एक चीज दांती का दांत दिखाने का और कुछ एक हाथी का दांत जो होता है नहीं दिखाने का, खाने का होता है। अब जो दिख रहा है इसमें जो हालात बनते हैं, तो जो लोग लाइफ, जो मैंने आपको बताया कि शुभ वरदान क्रिया एक ऐसा चाबी है जो बहुत सारे तालों को खोलता है, इट्स अ मास्टर की। इट्स अ मास्टर की। तो आपकी कोई भी परिस्थितियां हो, उसमें अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, माला माल होना है, जीन्युइन तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से, आपकी समृद्धि, आपका पहचान, आपका जो काम करने का जो सहूर है, वो सहूर के दम पे लोग आपकी इज्जत करें, आपको कंधे पे लेके घूमे, आपका मतलब वाह वाह हो जाए, आपकी जय जयकार हो जाए, तो हमने इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई है। पहले दिन से बोला है यू आर योर ओन ब्रांड। पिछले 7 साल हो गए मैं ये भाषण देता आ रहा हूं कि कौन बनेगा करोड़पति, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ बेसिकली आंसर। कौन ही बनेगा करोड़पति? इफ यू नो हु यू आर, कौन हो आप, देन डेफिनेटली यू आर अ करोड़पति। समझ रहे हो, मेरी बातें क्लियर हो रही है कि कौन बनेगा करोड़पति, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स बेसिकली इन इंडिया देयर इज, है ना, इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी मानवता बसती है सबके लिए ये सवाल नहीं है, जवाब है कि कौन ही बनता है करोड़पति। अगर आपने ये बात समझ लिया तो फिर मेरी बात पहले वाली प्रूफ हो जाती है, आपका थंबप्रिंट और रेटिना इस बात का प्रमाण है कि आप जो है, आपके साथ जगत में दूसरा कोई है ही नहीं। अब यहां पर जो बात आती है वो ये आती है कि जब यू आर योर ओन ब्रांड, जब मैं बोलता हूं कि मैं एक माइक्रो नीश क्लैरिटी एक्सपर्ट हूं, तो ये क्लैरिटी ही है, एक माइक्रो नीश का क्लैरिटी है कि आप जो हो और आप जो करने की योग्यता और क्षमता के साथ अलाइन हो। अलाइन का मतलब आगे बताऊंगा, आप जिस योग्यता और क्षमता के साथ अपने साथ हो यहां पे, तो वो अलाइनमेंट है, और जो आपका अलाइनमेंट है वही आपका गोल भी है। हेलो, अगर आप अपने गुलाब की गुलाबियत के साथ हो, आप नींबू की खटास के साथ हो, आप अपने सांप की हरकतों के साथ हो, उसके साथ अलाइंड हो, है ना, तो वही आपका गोल भी है। क्योंकि आप जो हो, आप नमक हो करके आप गुड़ का कुछ भी नहीं कर सकते, यानी गुड़ आप नहीं हो सकते, आप नमक हो तो नमक ही रहोगे, आप नींबू हो तो आप नींबू हो, आप गुलाब नहीं हो सकते, आप गुलाब हो तो गुलाब हो, आप सांप हो तो शेर नहीं हो सकते, आप हाथी हो तो लोमड़ी नहीं हो सकते। जिस फंक्शंस के साथ हो आप वैसे ही आप शेर रिजल्ट हो निकलते हो, तो आप घास नहीं खा सकते, और आप बकरी और गाय हो तो आप मांस नहीं खा सकते। तो कहने का मतलब है, ये जो बातें हैं ये क्यों हैं, क्योंकि अब जो जमाना है वहां पर वैसे गुणों का सैल्यूट होगा, और जो करंट हालात में, मौजूदा हालात में जो करंट अवेलेबल रिसोर्सेज, अगर वो उस बात को समझ पाएगा तभी इसका वो लाभ उठा पाएगा, जिसकी पूरी व्यवस्थाएं हमने करी है। ये लगभग 7 साल में नहीं बोलूंगा कि मैंने आपको सिखाया है, मैं बोलूंगा कि ये 7 सालों में मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने खुद को सिखाया है। क्यों? ये तो मेरा काम करने का तरीका है कि इन 7 सालों में मैंने लगभग 20 लाख लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। आज 1 लाख से ज्यादा लोग मेरे पैनल पे हैं, 4,500 से ज्यादा लोगों का एड रन हो रहा है हमारे पैनल से, लगभग 125 करोड़ से ऊपर की रेवेन्यू हमारे और हमारे पूरे कम्युनिटी ने मिलके क्रिएट कर रखा है। मैंने खुद ही पिछले मतलब समय में अक्टूबर नवंबर मैंने अनाउंस किया था, लगभग हम लोग 19 करोड़ रुपया का रेवेन्यू टच कर रहे हैं हम लोग अपने दम पे। तो कहने का मतलब है कि जो आकलन है वो ये बताता है कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी तरह से तजुर्बेकार है, अपने जीवन का 40, 45, 50, 60 सावन भादों देख चुके हैं, तो नवीन के पास एक बात है जिसका नाम है क्लैरिटी, माइक्रो नीश की क्लैरिटी। आपका गुलाब फूल होना, आपका नींबू होना, आपका हरा मिर्चा धनिया होना, आपका गोलकी और जाफल होना, ये नवीन की मदद से पॉसिबल है। आपको वो बता देगा, क्योंकि आज नवीन के पास जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं एनालिटिक्स, उसको बोलते हैं डेटा। जैसे आपका मोबाइल आपको सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है,
आपको नहीं पता होगा आपके फ्रिज में क्या क्या है, क्या क्या खत्म हो चुका है, लेकिन आपके मोबाइल को पता है, आपके सिस्टम को, वहां जो सेंट्रली जिसको बोलते हैं ना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसको पता है कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है। तो आपको कुछ मांगने या बोलने का दरकार ही नहीं है, वो कॉन्शियसनेस को पहले से पता है, यानी वो ऊपर वाले जो खुदा है उसको पहले से पता है। तो आप मांगोगे क्या? अरे आप मांगोगे तो अपने स्तर का मांगोगे, लेकिन जो खुदा उसको सब पता है तुम्हारे बारे में, वो जो देगा वो तुम्हारे हकदार और दावेदार What you होने पे deserve. जो आप डिजर्व करते हो वो दे ही देगा आपको। तो ये छोटी छोटी जो गैप्स है ना, जिसपे किसी ने ब्रिज नहीं बनाया आज तक, किसी ने इतने गहराइयों से सोचा ही नहीं कि किया क्या। बोलने के लिए, भाषण देने के लिए सभी ने दिया, लेकिन वो एक्चुअल में कनेक्ट ही नहीं किया कि वो है कहां पे, किस तरफ फेस करके बैठा है, और जिस तरफ फेस करके बैठा है वहां से वो कहीं देख रहा है तो पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, कितने बजे पहुंचेगा, और कितने बजे चलना शुरू करेगा तो कितने बजे पहुंचेगा। तो वो पैदल जाएगा कि बैलगाड़ी से, कि हवाई जहाज से जाएगा, कि ट्रेन से जाएगा, कि कार से जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं पता है। बस थोथा महाराज की तरह समय खा रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सारी बातों से एक पूरा पटा हुआ है पूरा सोसाइटी और समाज हमारा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे में जब सुख वरदान अपने यहाँ लोगों को अलाइन करता है तो उसकी इतनी योग्यता और क्षमता हो जाती है कि वो अपने आसपास के लोग, अपने पकड़ के लोगों को वो एक तरह से मजबूती दे सकता है, और वो कर सकता है जो बाकी के लोग नहीं कर सकते हैं। यानी जो मैं बार बार बता रहा हूं कि 0.1%, हालांकि मैंने लिख के भेजा था 1%, लेकिन मैं, क्योंकि मैं समझता हूं हालात, तो मैं चाहता हूं कि ओरिजिनल फिगर आपके सामने आए, और वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ आपका स्ट्रेंथ है। तो 0.1% ही है सामर्थ्य बॉस। अगर आप हमारे साथ अपना समय लगा देंगे तो विश्वास मानिए यूनिवर्स जो है ना, आपको 99.99% अवेलेबल कराने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन वो 0.1% आपको बताना पड़ेगा कि मैं तो मैं हूं। अगर आप ये बोल पाएंगे, इसका मतलब आप ये जान गए हैं कि आप कौन है और मैं उसमें आपकी मदद कर रहा हूं। तो वो 0.1% जो है पूरे आबादी का, 0.1% ही आदमी लगेगा जो बाकी की चीजों को खड़ा कर पाएगा, जो एक साइंटिस्ट की तरह, एक मतलब जिसको बोलते हैं पारंगत, एक मतलब एक सक्षम पुरुषार्थ जिसके अंदर होगा, वही सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सब भीड़ का हिस्सा, और यही मार्केट है, जो भीड़ है वही मार्केट है। तो जो पैसा बनाएगा वो वही बनाएगा जो इसके गैप इस को, भीड़ की साइकोलॉजी को समझ रहा है एंड एज ए क्रिएटर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है ना। तो आप अगर ये चाहते हैं कि एज ए क्रिएटर आप अपना अस्तित्व के साथ पहचाने जाएं, और आप जो कर दे वो मानवता के हित में हो, जैसे कि मैंने उसे क्लासिफाई किया है, जैसे आपको पता है मेरा 3:30 बजे मॉर्निंग से क्लासेस चलता है, ठीक है ना, वहां से वो चलता आता है लगभग अभी 1-2 बजे तक ये क्लास चलता ही रहेगा। फिर वहां से आप देखिए शाम के 3:30 बजे से भी क्लास चलता है, जो रात के 12 बजे 1 बजे तक चलता है। तो ये किसके लिए चलता है? तो जो जितना ग्रेविटी में है वो उस क्लास के अंदर बैठा है। तो मैंने उस क्या कर टाइमिंग दिया, के अंदर मैंने इसी को नीज बना दिया, क्योंकि जीवन में तो सबका समय है और जीवन में सबका शरीर है। तो आप देख रहे होंगे एक नया ऐड आया हमारा जिसमें मैंने लिखा है आई हीलिंग थेरेपी, यानी आंख एक ऐसा नाजुक है और लोग अंधे हैं। एक तो अंधा वो अंधा है जो दिमाग से अंधा है, माँ बोल दी बैठे बैठे कि जा बेटा किचन में नमक का डब्बा है, थोड़ा सा नमक निकाल के ले आ, तो बच्चा वहां जाने के बाद बोलता है माँ हमको नमक दिख ही नहीं रहा है। मजबूरी में माँ को उठ के जाना पड़ता है और नमक का डिब्बा खोज के उसके हाथ में देना पड़ता है कि देख ले बेटा तू कैसे देख रहा था, तेरे को नहीं मिल रहा था, यही तो रखा हुआ है सामने मेरा बेटा। तो ये बात माँ को, तो ये एक दिमाग चाहता ही नहीं है कि वो उसको देख पाए, और वो जो दिमाग के अंदर चल रहा है उसको सामने वैसे ही सब कुछ दिखाई देता है। तो एक मेंटल फ्रेमिंग है लोगों का, तो उससे वो एक अंधा हो रखा है। एक तो इसको बोलते हैं उसका कुछ नहीं हो सकता जो दिमाग से अंधा हो गया है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक आंख का अंधा वाला हालात है कि आप कितना टाइम स्क्रीन पे बिता रहे हो, जो फूडिंग है उसका क्या पैटर्न है, पहले कैसे हुआ करता था जीवन शैली, आज का जीवन शैली कैसा है। इसमें क्या हो रहा है ना कि लोगों को लग रहा है आंख नहीं देखता है दोस्त, आंख तो जरिया है देखने का, देखता तो दिमाग है ना। तो बहुत सारी ऐसे साइंस और बातें हैं जिसको आप हमारे यहाँ समझते हैं कि कान कुछ नहीं है, कान तो गर्भ है, यहाँ चीजें जाके ना पोषित होती हैं। तो यहाँ से जो जाता है वो अंदर नर्चर हो जाता है, नर्चर होता है, पोषित होता है आपके अंदर। और जब आपकी जुबान से निकलता है ना, ये जीवन, ये लीप नहीं है, ये ओट नहीं, बातें यहाँ से निकलती है ना तो किसी पे असर छोड़ती है, वो आपका मुरीद फैन सपोर्टर हो जाता है या फिर आपको जूता लेके दौड़ाता है। तो ये वो जगह है जहां से चीजें प्रकट होती हैं। तो जीभ का अपना दायरा है, दांत का अपना दायरा है, लीफ का अपना दायरा है, कान का अपना दायरा, आंख का अपना दायरा है, नाक का अपना दायरा है। नाक का ये दायरा है कि उसका तो बोलना ही नहीं है। नाक वो जगह है जहां से आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों चीज तक पहुंच सकते हो। नाक जो हवा आपके सांसें जो स्वर हैं, है ना, वो आपको भूत भविष्य और वर्तमान में तीनों में ले जाने का ताकत रखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारा जो आप भान लेके चल रहे हो सिर्फ नाक के दम पे तो है,
जितना भी आप बोल रहे हो, जो भी नहीं बोल पा रहे हो, सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि सांसें चल रही हैं। अगर सांसें रुक गई तो सब खत्म। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी एक बहुत डीप अप्रोच है हमारे यहाँ, जिसको आप जब पकड़ते हो तो सिर्फ एक बात पे बात करना होता है। आंख तो आंख, शुगर तो शुगर, है ना, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर, मोटापा तो मोटापा, है ना, कुछ भी एक बात जिसके लिए आप पहचाने जाओगे, अगर आपने अपने जीवन में उसको सुचारू रूप से संचालित किया है तो वो चीज को पकड़ाना, क्योंकि आदमी कर करके भूल जाता है, तो वो सब चीज हमारे यहाँ पॉसिबल है। आप समझोगे कि आपने अब तक क्या किया है, अब आगे क्या करने की जरूरत है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मिलिटेंसी, मिलिटेंसी का मतलब टेररिस्ट, टेररिस्ट का मतलब पेट्रोटिज्म, उसका मतलब, तो ये समझना होगा। आज इसके लिए बहुत जरूरत है कि अगर आप बदलाव को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज जो तलवार है, आज जो व्यवस्थाएं हैं, आज जो सोशल मीडिया है, ये एक आंधी की तरह है। आपको तैरने सीख गए तो आप इस सोशल मीडिया में तैर के कुछ अपने लिए कमाल कर लोगे, कोई रिकॉर्ड बना के कोई इतिहास लिख दोगे। अगर आप नहीं किए तो इसमें डूब मरोगे, आप अंधा भी हो जाओगे, कोढ़िया भी हो जाओगे, और अपने आप को सपाट भी कर लोगे, और आपके दिमाग का पूरा हालत खराब हो चुका होगा, क्योंकि दिमाग आपका काम करने लायक बचेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल और फ्री में अवेलेबल है। क्योंकि जो फार्मूला काम करता है कुछ और है, जो फार्मूला काम करता है वो कुछ और है। जैसे कि आपको पता है, मैं एक जिम ऑपरेटर भी रहा हूं, मेरा स्कूल भी चलता था, मेरा जिम भी है। तो कहने का मतलब मुझे पता है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी क्या काम करती है। मुझे अगर सेल्स निकालना था तो मैंने अपने कल या परसों के वीडियो में भी क्लियर किया था 11 बजे के प्रोग्राम में, कि मैं क्या करता था, मैं उसे पैकेज देता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो 2-3 दिन के बाद तो आने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका था कि ज्यादा करके लोग क्या है, जोश में आते हैं और 2-3 दिन जिम में एडमिशन करा लेते हैं, फिर कराने के बाद 2-3 दिन क्लास करते हैं, जब बदन हाथ दुखने लगता है तो फिर इधर पलट के भी नहीं देखते। लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए ना। अगर मैं उसे 1 महीना का पैसा लेकर के छोड़ दूं तो फिर मेरा 1 महीना, लेकिन मैं अगर उसको ऑफर करता हूं तो ऑलवेज, सभी लोग याद रखना, सेल्स का फार्मूला क्या है कि आपका प्राइस, आपका क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट नहीं नहीं बिकता है, बिकता, हर वक्त ऑफर बिकता है, और टाइप हर वक्त ऑफर। एक इंसान अपना चुल शांत करता है, ना कि वो कुछ करता है। तो ये सारी जो अंदर की बातें हैं, जिसको बोलते हैं हाथी का दांत दिखाने का और खाने का, तो आपको समझना होगा कि आप कितना भी दिल से आ जाइए सामने, मार्केट वही करेगा जितना में उसका चुल शांत होता है। मार्केट को कहीं फर्क नहीं पड़ता, वो बस जानता है कि एक गीता है, वो खरीद लेगा आपसे और उसको अपनी जगह में पूजा के सामने रख के अगरबत्ती दिखाएगा, उसको पन्ना पलट के नहीं देखेगा। तो मार्केट इसी तरह के मानसिकता से ड्रिवन है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर हम गीता छापने वाले हैं, हम गीता बनाने वाले हैं, तो फिर ऑब्वियसली बात है, मुझे गीता बिकेगा तभी तो मैं आगे छाप पाऊँ, बना पाऊंगा ना। तो कहने का मतलब है हमें तो बेचना है, तो बेचने के लिए कभी भी कोई सामान तो बिकता नहीं है। तो बिकता क्या है, बिकता है ऑफर। ऑफर। तब फिर हम लोग क्या करते थे अपने जिम में, बोलते थे कि देखिए, अगर आप अभी एडमिशन कराइएगा, प्लस आप 1 महीने का फीस दीजिएगा तो ये ऑफर है, 3 महीने का दीजिएगा तो ये ऑफर है, 1 साल का दीजिएगा तो ये ऑफर है। और आपका जो बॉडी है ना, वो 6 महीना से 1 साल के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपका बॉडी अपना शेप एंड साइज ले रहा है। तो लोग कन्विंस हो जाते थे और एक साल का या 6 महीने का एक साथ बंच में पैसा देते थे। उनको भी लगता था कि यार देखो, इतना सस्ता में मेरा काम हो गया। और हमको भी पता था, क्योंकि हमें पता था कि बेटा ये तो 3 साल, 3-6 दिन 15 दिन के बाद इसका तो और मुश्किल है इधर, क्योंकि वो कभी वर्जिश किया नहीं है, वो दूसरे को देख करके आ गया, सिनेमा में देख के आ गया बॉडी हीरो हीरोइन का, तो अब उसको लग रहा है कि मैं भी बॉडी बना लूंगा। तो कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग वैसे होते थे, लेकिन मैक्सिमम जो 90% पॉपुलेशन जो एडमिशन कराती है वो कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि जो मशक्कत है ना, वो मशक्कत सबके बस की बात नहीं है। और ये दिमाग जो है वो कन्वीनियंस पसंद है, आराम पसंद है, उसको रिमोट चाहिए, उसको हर चीज जोमेटो स्विगी से बटन्स चाहिए। बटन्स चाहिए। तो हमें पता है साइकोलॉजी काम कैसे करती है, धंधा कैसे बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद भी एक और भी बात पता है कि लो टिकट प्राइस पे काम नहीं होता। आप कोई 99 का ऑफर चला दो, आप कुछ भी चला दो, लोग तुरंत पैसा देंगे, अंदर आ जाएंगे, दोबारा पलट के आपकी तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको समझना होता है कि औसत प्राइस भी होना चाहिए। अगर आप एक रेस्पेक्टेड प्राइस लेते हो तभी एक रेस्पेक्टेड, जिसको भूख है वही लोग अंदर आते हैं, नहीं तो भंडारा में तो सभी लोग लाइन में लग जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि कैसे चीजें होती हैं, और वो सब कुछ को समझते हुए ऑनलाइन की दुनिया में एक मास्टर प्लानिंग के साथ काम होता है, प्री फ्रेम होता है। सभी लोग टाइप करेंगे प्री फ्रेम। तो कैसे प्री फ्रेम चीजें होती हैं, कैसे चीजों का स्टैकिंग किया जाता है, जैसे लोग आपसे कनेक्ट हो और आपका पहला स्टेज में आप कंफ्यूज ना हो, और सामने वाले को एक इतनी छोटी सी बात बोल पाए, इतनी छोटी सी बात बोल पाए, इतनी छोटी सी बात बोल पाए कि वो तुरंत ही वो उसको ओवरकम कर ले, और उसको विनिंग का एटीट्यूड है। जब तक एक बंदा जीतेगा नहीं आपके बताए रास्ते में, आपके चलाए हुए रास्तों पे, आपके बताए हुए संसाधन से अगर उसको जीता हुआ महसूस नहीं होगा, तो वो अगला स्टेप पे पैर ही नहीं रखेगा।
तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो करने वाला लोग है उसको आप मौका दें आगे बढ़ने में और उसको जिताते चले जाएं। जब जब आप जिताना सीख जाएंगे, जब जब अपने नीचे वालों को ऊपर उठाना सीख जाएंगे, तो खुद ही आप ऊपर उठ जाएंगे। तो सिंपल यही सब लॉ पे काम होता है चीजें, लेकिन हर चीज को समझना होता है, हर चीज को करने से पहले जानना होता है कि हाँ, ये इसका एक सटीकता क्या है, इसका एक हद क्या है, और वो सब चीजों के लिए हम आपको यहाँ पे ट्रेन करते हैं। जो हमने आपको आज लिख के भेजा है कि शुभ वरदान क्रिया का लाइव टीचिंग प्रोग्राम जो है आपके लिए अब लगेगा। अगर आप उनमें से एक हैं जो अपना समस्या समाधान देना चाहते हैं, तो वरदान आपको बताएगी कि क्या होगा। और अगर आप उनमें से एक हैं कि अगर आपने अपने समस्या को साध लिया है, तो अब आपकी ऑथोरिटी बनती है, आप बाकियों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो दिस मॉडल इज लाइक कि यू हैव सम एक्सपीरियंस, ठीक है, यू नो व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ, ठीक है, नाउ यू जस्ट नीड टू टेक इट फॉरवर्ड और बाकी लोगों में उस चीज को ब्रिज बनाना है, ठीक है, बाकी लोगों की जो गैप्स है उसको फिल करना है। All right, and this is how the शुभ वरदान क्रिया will help you, like it will, like एक ऐसा stages है ये, ठीक है, जब आप खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या अगर आपने कर लिया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व, तो आप कैसे एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा कि आप कैसे बाकी लोगों तक पहुंच पाओ जो सेम काइंड ऑफ चैलेंज फेस कर रहे हैं, आप उनसे रेजोनेट कर पा रहे हो, आपकी स्टोरी है वो, ठीक है, एंड आप उनको अपनी कम्युनिटी में ले रहे हो, ठीक है, एंड उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और पूरे लाइक अपना इम्पैक्ट पूरे बड़े लेवल पर फैला रहे हो, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, यू आर हीलिंग अदर्स। ऑलराइट, what you're doing here, you are healing others, you are helping others, ठीक है, this is the only way to grow. if you help others to solve their problem, आप खुद ही ग्रो कर जाते हो। यहाँ तक क्लियर आ गया? तो आइए समझते हैं कि टेररिस्ट कौन होता है, मिलिटेंट्स कौन होता है। तो जो अपने अधिकारों के लिए झगड़ा झांटी करता है, अपने अधिकारों के लिए कुछ बगावत करता है, दैट्स कॉल्ड अ मिलिटेंसी। टेररिस्ट कौन होता है? उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, मतलब उसको जिस तरह से उसके दिमाग को प्लान किया जाता है वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बस उसको पता है सामने वाले को खत्म कर देना है, दैट्स कॉल्ड अ टेररिस्ट। उसका एक ही मिशन है, सामने वाले को, चाहे उसके लिए 100 बात कोई भी बात एक बात बोलना पड़ेगा, वो करेगा, ठीक है। तो आज मैक्सिमम लोगों का हालात टेररिस्ट वाला है, वो अपना सिर्फ चुल शांत कर रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, उसको हल्के में मत लीजिएगा, कि आज लगभग लोग टेररिस्ट हो गए हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो अपना चुल शांत कर रहा है। ये अलग बात है कि उसका मादा नहीं है सामने वाले को उड़ाने का, वो खुद को उड़ा रहा है, सेल्फ सैबोटेज, वो अपनी हालात खराब कर रहा है। उसको पता है कि मुझे नवीन सर ने टास्क दिया है, अगर मैंने पेमेंट किया है, मैं एनरोल कर लिया हूं, मुझे क्या बोला गया है कि लर्न प्रैक्टिस एंड शेयर, लर्न प्रैक्टिस एंड शेयर। लेकिन वो इतना बड़ा टेररिस्ट है खुद के लिए कि खुद को खत्म कर रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि एक सांप होता है जो अपना पूंछ खाना शुरू करता है लेकिन पूरा अपने आप खा खत्म कर देता है, लगभग वही हाल है। आप अपना इतना जबरदस्त सत्यानाश कर रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आपका काम है लर्न प्रैक्टिस एंड शेयर, लर्न प्रैक्टिस एंड शेयर, लर्न प्रैक्टिस एंड शेयर। क्योंकि हमारे कोर्सेज के अंदर में इस तरह की चीजें दी गई हैं जो एक न्यूट्रल है, वो क ख ग एबीसीडी है। आपको फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको अकाउंट्स पढ़ना है, आपको कोई भी भाषा पढ़ना है, कोई भी विद्या ज्ञान चाहिए, आधार क ख ग एबीसीडी और 0 to 9 है। तो जब आप हमारे यहाँ न्यूट्रलिज्म में प्रेम के साथ चीजों का बुनियाद रखते हो, तो आपका दिमाग का बनावट ही बदल जाता है, आप पूरी तरह से ज्योमेट्रिकली अलाइन हो जाते हो। ज्योमेट्रिकली अलाइन का ही मतलब है कि आपका गोल आपको दिखने लगता है। एक गोल का मतलब ही अलाइनमेंट। अगर आपका कोई टारगेट दिख रहा है आपको, क्योंकि आप अलाइन हो तभी दिख रहा है। अगर अब मैं आपको पूछूं कि आपका गोल क्या है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ गया कि यार मुझे पैसे कहां से आएंगे वो बता। आपको पता ही नहीं है कि पैसा बाय प्रोडक्ट है, आप जब झंडा गाड़ते हैं तभी पैसा आता है। तो पैसा आने के लिए झंडा गाड़ना पड़ता है, और झंडा उसी वक्त गाड़ पाते हैं जब आपको कुछ दिख रहा होता है कि हाँ यहाँ झंडा गाड़ना है, और उसके लिए आपका ज्योमेट्रिकली अलाइन होना बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अंदर की बातें हैं, जिसको समझने के लिए एक समझ लगता है, जो सबके बस की बातें नहीं है। तो जो आदमी एक तरफ मुंह करके बैठा है कि मुझे इस दिशा में निकलना है, तभी वो अपना समय निर्धारित करता है और उस समय के साथ अपने आप को बांध करके टिकाता है और फिर वहां पर अपना वर्चस्व कायम करता है। तो ये आपने समझा मिलिटेंसी और टेररिज्म के बारे में, कि आज हर इंसान अपने लिए टेररिस्ट हो रखा है। बाकी सारी बातें भूल जाइए, इतना जान जाइए कि आप एक टेररिस्ट की तरह खुद को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, अपने जान के खुद के दुश्मन बने हुए हैं। आप आंख वाले अंधे हैं,
आपको रतौंधी हो गया है, आपको कैटरेक्ट हो गया, आपको अपनी चीजें आपके बगल में पड़ी आपको दिखती नहीं है, क्योंकि आप अपना चुल साफ कर रहे हैं। आपको लग रहा है मैं ये भी कर लिया, मैंने यहां भी कर लिया, मैंने इसको भी पैसा दे दिया, मैंने इसको भी पैसा दे दिया, और आप करते वरते कुछ है ही नहीं। जब तक आप करेंगे नहीं, आपको लगता है मैं ये सॉल्व कर लूंगा तो इसके बाद ये करूंगा, ये सॉल्व कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग। इवॉल्व होने का मतलब ये कि जहां खड़े हो वहीं मांझना शुरू करो, जो टास्क मिला वही करना शुरू करो। हम आपको पूरा अपने ऊपर वाले पैनल पे ना आपके पूरे मोबाइल को सेट करवाते हैं कि ये अलार्म सिस्टम लगा लो, ये अलार्म सिस्टम लगा लो, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, इसका इतना टाइम डालो। आप कितना भी कुछ कर लो, मोबाइल आपका आज बच्चे की तरह है, छाती से चिपका हुआ रहता है, तो वो तुरंत आपको अलार्म बजा के बताएगा कि देखो भैया ये तुम्हारे इस चीज का टाइम है, अभी भ्रामरी कर लो, अभी सांभवी कर लो, अभी त्राटक कर लो, अभी राइटिंग कर लो, अभी ये कर लो, अभी बी कर लो, अभी सी कर लो, डी कर लो। तो हम आपका पूरा 24 घंटा अलाइन कर देते हैं। तो एक ऐसा असिस्टेंस, एक ऐसा पर्सनल सेक्रेटरी आपके बगल में खड़ा हो जाता है कि आपको वो हिलने ही नहीं देता है। हमेशा रिमाइंड कराते रहता है व्हाट्स योर कितना टास्क। अवॉइड करोगे, कितना अवॉइड करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और वो लगातार एक समय पे आपको अलार्म बजा के बताता रहेगा ये चीज करने का टाइम है, ये चीज करने का टाइम है, ये चीज करने का टाइम है। आप बचोगे ही नहीं। 4 दिन के बाद हो सकता है कि 100% जो आपने अलार्म सिस्टम सेट किया है हमारी मदद से, उसमें से आप 5% करो। 10 दिनों के बाद आप 10% करने लगोगे, 15 दिनों के बाद आप है ना 12% करने लगोगे। ऐसे एक दिन ऐसा आएगा 2 महीना 3 महीना के मातहत कि आप एक ढांचे में आ जाओगे और आप लगभग उसके मैक्सिमम पॉइंट्स आप ना अटेंड करने लगोगे, और आपका स्वरूप बदलता हुआ नजर। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो, मार्केट को आपकी वाइब्रेशन कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। तो हर चीज आपको हमारे यहाँ अवेलेबल है, हम बताते हैं वो शॉर्टकट, क्योंकि हमने जो चीज किया है हमारी ऑथोरिटी है कि हम आपको बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है उसका रिजल्ट क्या है। तो आपको अभी तक पता चल गया कि मिलिटेंट का मतलब कि एक अगेंस्ट में जाकर के हंगामा करना, टेररिस्ट का मतलब कि अपना चुल शांत करना, क्योंकि आपके दिमाग का प्रोग्रामिंग वैसा है, तो आप अपना चुल शांत करने के लिए अपना हर स्टेप फॉरवर्ड करते हो। क्या जा रहा है और क्या आ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक थोथा बिहारी हो गए हो जानबूझ करके, और अनजाने में कुछ भी, कोई भी मीनिंग नहीं आपके पास, एक थोथा हो, आप टेररिस्ट हो। बस ये कमांड है और इसको अपना शांत कर लेना है कमांड को, तो ये आप उसी फतूर में हो। अब तीसरा बात आ गया कि एक पैट्रोटिज्म क्या होता है। पैट्रोटिज्म यही होता है जो दिशा निर्देश, एक लीडरशिप निभाता है। पैट्रोटिज्म का मतलब है कि वो नॉट ओनली अपने लिए, अपनों के लिए भी सोचता है। तो अपनों का मतलब बहुत बड़ा दायरा हो अ सकता है, बिगर मिशन एंड पर्पस, है ना। तो आपका गोल अगर मिशन एंड विजन के साथ जुड़ जाता है, आपको दिखता क्या है और आपका मिशन अगर वो बन गया, तो फिर आप बहुत बड़ा करते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसको होते होते होना पड़ता है, ये जादू नहीं होता है। तो आप हमारे यहाँ इस तरह की बातों के जानकार और इसमें पारंगत हो तो भी आपको हमारे यहाँ स्वागत है। आप नहीं हो पारंगत लेकिन होना चाहते हो तो भी आपका स्क्रैच से स्वागत। सीखना चाहते हो। हाँ, अगर नहीं हो पारंगत, कुछ दिनों से काम किए हो, कुछ काम करने का अभ्यास भी है, पैसे आते हैं तो घर परिवार चला लेते हो, तो भी हम आपका स्वागत करते हैं। या फिर आप वो हो जो पूरी तरह से डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप नौवीं तो पूरी तरह से एकदम नए नवेले हो, तो भी आपको हमारा सिस्टम मदद करता है। तीनों हालात में हम आपकी मदद करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितने भूखे हो, प्यासे और आगे बढ़ने के लिए आ रहे हैं, है ना। तो अभी आपको मैंने काफी कुछ समझाया है, होप कि आपको बात समझ में आया होगा कि करंट मौजूदा हालात जो है ना पूरी कन्वीनियंस के साथ है, आपका सामर्थ्य लग ही नहीं रहा है। जब आपको सामर्थ्य लग ही नहीं रहा है तो बस उस कार को, उस कार को, उस मैकेनिज्म को ऑपरेट करने की कला ही सीखनी है आपको। जहां तलवार को भांजने सीख गए, जहां आज का कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आपको बड़े बड़े समस्याओं का समाधान बटन दबाते हैं आपको हाथ में दे रहा है। चैट जीपीटी, ग्रॉक और जितने भी अलग अलग हैं व्यवस्थाएं और अलग अलग तरह के एआई और रोबोट्स हैं जो आपको असिस्ट कर रहा है। ऐसे में कौन आपको बोल रहा है नंगे पैर चलो जबकि जूता अवेलेबल है? कौन बोल रहा है कि पैदल चलो जबकि गाड़ी अवेलेबल है? कौन बोल रहा है कि आप रेंग के पहुंचो जबकि आपको हवाई जहाज अवेलेबल है? तो कहने का मतलब है आज की जो मौजूदा हालात है उसमें करंट अवेलेबल जो रिसोर्सेस है वो एक तरफ तो आपको चाहे तो पूरी तरह से खा जाएगी, निगल जाएगी अपने अंदर, आप कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने हमारे साथ अपना दोस्ती कर लिया, हमारे बातों को मानना शुरू कर दिया, तो आप इसके ऑपरेटर बन जाओगे। और जहां आप इस टेक्नोलॉजी का, इस तलवार को भांजने वाले बन गए, इस बीज को किस समय बोना है इस बात का आप संज्ञान ले लिए कि नहीं ये बीज है, इस सीजन में बोएंगे तो हमको फलित होगा। जैसे हमने आज सवेरे के प्रोग्राम में भी बोला था, आज सवेरे का क्लास में कौन कौन था, मैंने उसमें क्या बोला कि यार दिवाली आ गया, 2 दिनों का व्यापार है, जितना पटाखा बेच सकता है बेच लो। दिवाली आ गया,
एक सप्ताह का व्यापार है, जितना नया नया कपड़ा बेचना है बेच लो, साज सवान का सामान, सफाई का सामान बेचना है बेच लो, है ना। दिवाली आ गया तो कपड़ा जो है आपने एक सप्ताह बेचा, रंग रोगन का सामान आपने पिछले 2 महीना से बेचा, रिपेयरिंग का सामान आपने 2 महीना से बेचा, पटाखा आपने 2 दिनों में बेचा। तो क्या हुआ, आपको एक दिवाली, एक पर्पस जो आपको 2 महीना से काम दे रहा है। साफ सफाई वाला सामान पहले से बिक रहा है, कपड़ा लत्ता वाला काम एक सप्ताह से 15 दिन से आप पर्दा बदल रहे हो, अपना घर के लिए अपना सब कुछ कर रहे हो, और जो खाने पीने का मिठाई खरीद रहे हो या सजाने का सामान खरीद रहे हो या फिर पटाखा खरीद रहे हो, तो भी अरबों रुपए का व्यापार है, वो आपने पिछले 2-5 दिनों में कर लिया। तो ऐसे होता है, क्लासिफाइड भी है और आप समर्पित भी हो। तो आपको देखना होता है कि मुझे ऑफर या फिर अपना काम कैसे चूज करना है, यानी बीज कैसे बोना है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सके, है ना। तो ये मार्केट के अंदर में सारी ऐसी तरह का साइकिल बनाया हुआ है। अब आप उसमें कैसे क्या करोगे, उसके स्टैकिंग हमारे पास, हमारा काम करने का तजुर्बा, आपको पता है मैं एक 0 लेवल का आदमी हूँ, जमीन पे रह के काम किया हूँ। अपनी उम्र के 8 साल से भी कम में मैंने अपने पापा मम्मी के साथ उनके काम में उनका मदद करना शुरू किया था, क्योंकि मैं 6 भाई बहनों का बड़ा हूँ। तो मुझे जो हालात मिले, जो परिस्थितियां मिली, लूट लाओ कूट खाओ वाला हिसाब किताब था। तो वहां से जो ग्राउंड लेवल का जो नॉलेज है, और आज जो मैं कारपोरेट के अंदर में काम करके आया हूँ, आज जो मैं मिनिस्ट्री और एविएशन और हर तरफ जो मैं समझता हूँ चीजों को, वहां के लोग मेरे पास एज ए स्टूडेंट है। तो आज जो मेरा जो काम करने का जो दायरा है, जो मेरा रेडियस है, वो एक नेक्स्ट लेवल का रेडियस है। मैं आपसे स्कैप वेलोसिटी की बात करता हूँ, मैं आपसे बैलिस्टिक इक्वेशन की बात करता हूं, मैं आपसे दिमाग के अंदर की माइलिन की बात करता हूं, डोपामाइन की बात करता हूं। तो मैं एक अलग लेवल की बातें करता हूं जो बहुत गूढ़ है। मैं आपसे हिप्नोसिस की बात करता हूं, मैं आपसे बार्नम की बात करता हूं, मैं आपसे ट्रिगर्स की बात करता हूं, मैं आपसे वो बातें करता हूं जो चुटकियों में आपके ब्लड प्रेशर को नीचे ला सकता है। मैं आपसे, राइट सजेशन, है ना, तो मैं आपको वो सजेशंस देता हूं जो आपके स्विच। शुगर को तुरंत, है ना, शुगर के लेवल को कंट्रोल कर देता है। तो हमें पता है कि आपका आंख में क्या प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी मानसिकता में क्या प्रॉब्लम है, आपके फूडिंग स्टाइल में क्या प्रॉब्लम है, आप खाना कैसे निवाला उठाते हो तो आपका बॉडी का साइज ऐसा है। तो हमें वो सब कुछ यहाँ पर मदद करना है, क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट लोगों के साथ काम कर चुका हूं, उनको उनके नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करा चुका हूं। जो बंदा 200 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करने की कैपेसिटी में नहीं था, आज वो डेली का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए उठाता है मार्केट से, और एक जगह बैठ के उठाता है। तो ये सारे जर्नियों का हिस्सा है। बहुत सारे लोग जो शिक्षा विभाग के हेड रहे हैं, जो और कहीं पे, मतलब कोई रिटायर जज या मजिस्ट्रेट रहे हैं, हर तरह के लोग आज मेरे पैनल पे अपने अगली पारी की शुरुआत किए हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा तीसरे आसमान पे रहता है, क्योंकि हमने काम किया है। तो हमारी अथॉरिटी, हम आपको बोल सकते हैं कि ऐसे काम होता है, ऐसे नहीं होता, आप ये छोड़ दीजिए, पहले ये कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है क्या करना है आपको। तुरंत आपको अमल में लेना है चीजों को, और आपको कोई सवाल है तो आप बोले, और अभी तक क्या समझे हैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के तुरंत रिलीज करना है। क्या बोला मैं, आप जो पुराने लोग हैं, जिसको जो मुझे कंज्यूम कर रहे हैं, आपके लिए क्या काम है, आपको अभी तक जो भी समझ में आया है उसके ऊपर वीडियो बनाना है कि मुझे ये बातें समझ में आती है और मुझे ये करना है, मेरा दिमाग का ये दरवाजा खुलता है, मुझे ये दिखाई देता है। ये बातों पे आपको तुरंत ही वीडियो बना के डालना है, इमीडिएटली ग्रुप में डालना है। और जो लोग नए हैं वो हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करें, SHUBHVARDAN, shubhvardhan.com/WP, यानी ये हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है ना। आप हमारा कोई वेबिनार या प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो shubhvardhan.com/live, shubhvardhan.com/zoom, ZE, shubhvardhan.com/ZE, shubhvardhan.com/WEP, है ना। वेब, आप इस तरह के लिंक्स का इस्तेमाल करके आप हमारे जो प्रोग्राम्स आप जो अटेंड कर प्रीवियस सकते में जो प्रोग्राम हमारे हुई, जैसे बी वाला प्रोग्राम हो रहा है, तो ये कुछ देर में हम आपको रिकॉर्डिंग्स के रूप में अवेलेबल करा देंगे लिंक्स के थ्रू। उसी तरह से हमारे जो भी पिछला प्रोग्राम है, जिसमें हमारे वेबिनार्स हैं, जो हम आपसे कनेक्ट करने की बातें कर रहे हैं, उस तरह के प्रोग्राम्स आपको इस तरह के लिंक्स में मिल जाएंगे। तो आपको हमारे कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है, shubhvardhan.com/WP। अगर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया तो आपके लिए सोने में सुहागा, अन्यथा आप खुद से टाइप कर सकते हैं SHUBHVARDAN, shubhvardhan.com/WP। W का मतलब और P का मतलब आपको पता है, ठीक है ना। तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ जाएंगे। जब कम्युनिटी में आ जाएंगे तो फिर नर्चर होना शुरू हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही है। तो हमारे पास आपके लिए 4 दिनों का प्रोग्राम होता है, 12 दिनों का प्रोग्राम होता है, 21 days का 21 दिनों होता का है, प्रोग्राम yes. होता है, 30 दिनों का प्रोग्राम होता है, 40 दिनों का प्रोग्राम होता है, 90 दिनों का प्रोग्राम होता है। हम लोग अलग अलग तरह से आपको प्रोग्राम देते हैं। हमारे पास आप आकर के 5 PM क्लब, बुक रीडिंग क्लब, हैंड राइटिंग क्लब, 11 PM क्लब और PMs क्लब भी हैं। ठीक है ना। तो AM क्लब, PM क्लब, बुखार से, चिकनगुनिया से, है ना,
उसके बाद जिसको बोलते हैं ऑटिज्म, और बहुत सारे ऐसे बातें हैं। कोई आप प्लेयर हैं, आप कोई स्विमिंग तैराक हैं, आप कराटे सिखाते हैं, आप कोई भी विधा के मालिक हैं, तो आप अपना काम ऑनलाइन कैसे सेटअप कर सकते हैं। आप कोई मंडला आर्टिस्ट हैं, है ना, आप कोई मेहंदी लगाने सिखाते हैं, आप कोई रैकी हीलिंग और टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, कोई थेरेपिस्ट कोई हैं, थेरेपिस्ट हैं, आप कोई हीलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप कोई प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप जहां पर भी एज ए इंजीनियर हैं, आप कोई रिसर्चर हैं, आप किसी भी तरह की विधाओं से बंधे हुए, आप कोई फोटोग्राफर हैं, आप कुछ भी हैं, तो आप तुरंत ही हमारे पैनल पे आए, जिससे कि हम आपकी मदद करें और आप अपनी एक्सपर्टीज को तुरंत ही लॉन्च कर पाए। कुछ नहीं, आप इतने नामों में, आप एक माँ हैं, आप एक पिता हैं, आप एक भाई हैं, और नॉर्मल हाउसवाइफ हाँ, हैं, आपने अपने परिवार स्टूडेंट को, हो। हाँ, आप अपने परिवार को, अपने जिम्मेवारियों को आपने निभाया है, आपकी ऑथोरिटी है, आप अपना तजुर्बा किसी को दे सकते हैं, और मात्र इतने करने के आपको हुजूम पैसे मिलेंगे। आपका रियल एस्टेट, आपका प्रॉपर्टी अब वो जमीन पे नहीं होना चाहिए, अब आपका रियल एस्टेट, आपका प्रॉपर्टी जो है ना, वो क्लाउड पे होना चाहिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आप सबसे राजा और अमीर हो जाएंगे। बाकी आप जमीन पे जितना भी जमीन खरीद लीजिए, प्रॉपर्टी बना लीजिए, विश्वास मानिए कोई नहीं, कोई इज्जत नहीं है उसका। लेकिन आपने अगर ऑनलाइन की दुनिया में क्लाउड पे अपना रियल एस्टेट बना लिया, प्रॉपर्टी बना लिया, तो आप जीनियस हो जाएंगे साहब। अगर आपको किसी ने ऑनलाइन सर्च किया और तुरंत आप दिख गए उसको, मतलब आप जीनियस है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये काम, तो आप सबसे खत्म आदमी है संसार के। आप एकदम ये छोटी छोटी बातों को मान के रखिए, ठीक है? नहीं तो जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको ट्रैप में लेने के लिए, आपको अपना गिग वर्कर बनाने के लिए सामने बैठी है। गिग वर्कर, सभी लोग टाइप कर लें, गिग वर्कर। आप कुछ नहीं करेंगे जब ऐसा, तो आप अपने लिए किसी और के लिए काम करेंगे, और वो आप गिग वर्कर की तरह काम करेंगे। तो आपको गिग वर्कर बनना है कि अपना ब्रांड और उसका इकोसिस्टम खड़ा करना है, ये आपको डिसाइड करना है। और हम लोग उसी में आपकी मदद करते हैं कि कैसे आप अपने अकल के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ लॉन्च हो मार्केट में और चीजें होने लगे। तो इसके लिए हमारे पास सिल्वर मेंबरशिप होता है, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड मेंबरशिप होता है, और इसके अंदर फाउंडेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज प्लस लेवल की मेंबरशिप भी है, जो फाउंडेशनल आप आ सकते हो। ठीक है ना। तो अभी आपको वरदान कुछ और भी बताएगी, आप ध्यान से सुनिए क्या क्या बताती है। Alright, first of all, tell here if you all are connected, just type connected in the chat section. See, the Shubh Vardhan Kriya is something that is helping you launch yourself as, एंड मतलब आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो, ठीक है? आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? हील कर सकते हो। एक्सपर्ट हो मतलब इसकी जरूरत नहीं है, जो ऑडियंस है वो आपको एक्सपर्ट। अभी अचानक से आप घर परिवार वाले, दुकानदारी, या फिर आप कोई प्रोफेशनल हो, अचानक से आप एक्सपर्ट आपको आपका ग्राहक बनाएगा, जिसकी हम व्यवस्थाएं देते हैं। सो अगर आपको कुछ भी नहीं भी आता है ना, सो विल यू नो हेल्प यू डील विद पीपल। जब आप लोगों से डील करोगे, सो आपको खुद डिस्कवर हो जाएगा इन द प्रोसेस, ठीक है, कि आप क्या हेल्प कर सकते हो। देखिए 10 12 15 साल आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो कहीं आप इंजीनियर का तबका या डॉक्टर का तबका पाते हैं, 15 साल आपका लग जाता है। कोई भी बिजनेस के पीछे कहावत है, कोई भी बिजनेस को अगर आपने 5 साल समय नहीं दिया, तो फिर वो बिजनेस आपको समय नहीं देता। तो आपको दिल रात एक करके, जैसे एक बच्चा आपके जीवन में आता है, तो बच्चे को आप 5 साल तक बहुत अच्छा से केयर करते हो, जैसे कि वो मजबूती पाए। सेम चीज है, आपका ब्रांड, आपका बिजनेस, आपका कारोबार 5 साल का समय मिनिमम मांगता है आपसे। अगर आप अपने धंधे को 5 साल दे देते हो, अपने प्रोफेशनलिज्म को 5 साल दे देते हो ना, तो फिर वो आपको देना शुरू करता है। तब तक में आपके लिए वो एक तरह से जिम्मेवारी है। तो ये बात सिंपल बात है। जहां आपने ये बात को मानना शुरू कर दिया, तो फिर आप एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे आ जाओगे। एंटरप्रेन्योर कौन? एंटरप्रेन्योर वो जो न्यूट्रल होकर के प्रभु को खुश करने के लिए काम करता है। प्रभु को मतलब ऊपर वाले को खुश करने। जैसे टेररिस्ट है, वो क्या है? वो अपना चुल शांत करने के लिए काम करता है। वो भी जानता है कि मैं ये करूंगा तो मेरा आत्मा जुड़ाएगा, मुझे 72 हूर मिलेंगे, मेरा आत्मा जुड़ाएगा, मैं अंदर से खुश फील हूं, मेरा फील गुड आएगा। तो एंटरप्रेन्योर भी फील गुड करना चाहता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर का साइंस क्या है कि वो भी अपने मौला को, अपने ऊपर वाले को खुश करने के लिए काम तो वो नहीं करता है। वो अपना पेट में कुछ डालने के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ, तो वहां पर उसका कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है और वो उसको पैसे नहीं आते हाथ में। तो जो काम गवर्नमेंट, जो काम सरकार करती है, अगर वो काम अगर आप करने लग गए, तो आप बड़ा हो जाओगे। क्या फार्मूला बोला मैं? जो काम सरकार का मतलब ऊपर वाला सरकार, या फिर आप अगर इंडिया में हो तो इंडिया का सरकार, अमेरिका में हो तो अमेरिका का सरकार। और इसी को जब आप सरकार के लिए करते हो, तो आप पेट्रियोटिक हो जाते हो। क्या होगा? पेट्रियोटिक हो जाते हो। पेट्रियोटिक हो जाते हो, आप देशभक्त हो जाते हो, आप सरकार भक्त हो जाते हो। क्या समझ में आया? अब मोदी आप सरकार देश नहीं, के लिए कर रहे हो। मोदी सरकार नहीं, जो सरकार का
ढांचा है, उसके अंदर जो भी काम करे वो उसकी सरकार, यानी भारत सरकार, अमेरिका सरकार, मोदी सरकार और ट्रम्प सरकार नहीं। तो आपको समझना होगा कि भाषा में तुरंत में बात आती है, मोदी सरकार नहीं होता है, भारत सरकार होता है। भारत सरकार का जो कायदा कानून है, जो उसके एल्गोरिदम्स है ना, मोदी बैठे चाहे कोई और बैठे, उसको मानना वही पड़ता है। बस डिसीजन लेने मतलब चॉइस करने का, तो कब कौन सा डिसीजन लेना है ना, इसके लिए वो मुखिया होता है वहां का, लेकिन एल्गोरिदम पहले से डिसाइडेड होता है कि ये है कानून पद्धति। उसी तरह से हर जगह कानून पद्धति होती है, एक व्यवस्था होती है, और आपको वो व्यवस्था मानना होता है। चाहे वो आप चाय बनाओ तो, खीर बनाओ तो, चाय पत्ती से खीर नहीं बना सकते, चावल से चाय नहीं बना सकते आप। उसी तरह से हर जगह एक व्यवस्था है, जो वो उस व्यवस्था को मान सकने का चॉइस रखता है, वो उस जगह पहुंच सकता है। अगर आप चाय बनाने की व्यवस्था के अंदर घुए तो आप चाय अपने हाथ में ले आएंगे। आप हीरा बनाए, है ना, हीरे का व्यापार होना चाहते हैं, आप खीरे का व्यापार होना चाहते हैं, आप मिसाइल तोप का व्यापारी होना चाहते हैं, आप उस दिशा में जाकर के वो फार्मूला के अंदर अपने आप को ढालेंगे, आप वैसा हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? सभी लोग कैपिटल में टाइप करें क्लियर। आगे वरदान बता रही है। सी द फर्स्ट लेवल हियर इज दैट कि आप जो ज्ञान है आपका, या जो ज्ञान आप देने वाले हो, वहां से आय तक, अर्निंग तक कैसे पहुंचोगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना, ठीक है, दैट यू हैव अ शुभ लक्ष्य और नॉट, किस उद्देश्य के साथ आप चीजों को कर रहे हो। वी से इन शुभ वरदान दैट ओनली इफ योर मिशन इज बिगर देन यू, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे, ठीक है। मतलब जब आपके लिए प्रायोरिटी आप हो तो नहीं, आपसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब मैं राइटिएस्ट बोला, उसका मतलब क्या बोला? जैसे मैं सवेरे भी एक ऑडियो डाला था, इसमें मैं बोला था कि 0.1% जो है ना, वो होता है सामर्थ्य, पुरुषार्थ। लेकिन राइटिएस्ट पुरुषार्थ किस दिशा में? हर आदमी तो कुछ कर ही रहा है, पुरुषार्थ लगा ही रहा है। लेकिन जब मैं बोला कि राम सेतु बना, तो राम सेतु का हर पत्थर पे राम लिखा हुआ था, तब वो तैरने लगा, ऐसा बोला लोग। तो रावण ने भी प्रूफ किया अपने फौजियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि देख, मैं भी लिखता हूं तो वो तैर जाता है। यानी ताकत या फिर जो जादू है वो उसमें नहीं, राम नाम में जादू है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब राइटिएस्ट करना, तो छोटा सा चीज से एक चीज राइटिएस्ट हो जाता है या फिर वो जनरल रह जाता है। तो वो जो गैप है, उस पर जिसने खुद ब्रिज बनाया ना, वही आपको अथॉरिटी है, जो आपको बोल सकता है कि ये करिएगा तो ये ब्रिज बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं जो दुनिया नहीं कर रही है। और आप अगर हमारे पैनल पे हैं और आपको ये मौका मिल रहा है, तो मारिए चौका घुमा करके, है ना। Alright. So see, the first level आपको क्लियर हो गया that you need a clarity of purpose, ठीक है। सपोज अगर आप मिड लेवल करियर ऑपरेटर हो, सो यू आर वर्किंग फॉर रेप्यूटेशन या रेवेन्यू, ठीक है। क्या आपका पर्पस है? अगर आप एक यूथ हो, एक स्टूडेंट हो, तो आप आइडेंटिटी बनाना चाहते हो खुद की, या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो। व्हाट्स योर पर्पस? एक बार पर्पस डिसाइड हो गया ना, तब आप अच्छे से लर्न कर पाओगे, समझ पाओगे शुभ वरदान आपकी कैसे मदद कर सकता है आपका उद्देश्य को पूरा करने में। एंड देन यू गेट इन लेवल टू सिंप्लीफाइड लर्निंग, ठीक है। यानी चॉकलेट्स की तरह इजी टू गो लर्निंग्स आपको मिलेंगे, माइक्रो मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिसको आप पूरा करते हो, ठीक है। शुभ वरदान क्रिया को सीखते हो अपने लिए भी एंड दूसरों के लिए भी, एंड देन यू प्रैक्टिस इट विद अस इन लेवल 3। आप हमारे साथ रह करके कम्युनिटी में उसे प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, रियाज करते हो, ताकि आप उसमें मांझो खुद को एंड फिर मदद कर पाओ। मतलब रियाज भी देखो, हमारे पहले वाले पैनल पे ही, सिल्वर पैनल पे ही हम आपको मदद कर रहे हैं कि हम आपको क्लाइंट से जोड़ दे रहे हैं। यस, डायरेक्टली पीपल जो आप डील कर क्योंकि जो रूप में आज आप 10 क्लाइंट को संभालोगे ना, कल जब 1000 क्लाइंट होंगे तो भी उसी रूप में संभालोगे। तब एक एक चीज जो आपके अपने हाथ से किया है ना, वहां से आपका बल बढ़ेगा, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपने डील ही नहीं किया लोगों से, तो फिर उसी का बड़ा स्वरूप क्या देखोगे? जब छोटा स्वरूप के लिए आप मांझे नहीं हो, वहीं पर आप ऑटोमेशन खोज रहे हो। तो ऑटोमेशन नहीं खोजना है, पहले आपको स्टार्टिंग से हैंड्स ऑन विथ योर वर्क होना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो यू नीड मेंटोर्ड प्रैक्टिस, यानी किसी के मार्गदर्शन में प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो दैट इज नीडेड, देन यू विल हैव अ स्किल्ड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एंड देन इन लेवल 4 यू गेट अ मोनेटाइजेशन रोड मैप, ठीक है, कि आपकी जो मोनेटाइजेशन है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, आपको लॉन्च करना, ठीक है। दैट इज द लेवल 4, ठीक है। एंड 5 यू क्रिएट योर ओन कम्युनिटी, यू बिल्ड योर ओन लेगेसी, आपका ब्रांड खुद का, यू एज अ ब्रांड, एंड आपका खुद का इकोसिस्टम, ठीक है, अराउंड यू, ठीक है। So, यानी this is the आपको thing. अगर समझना है तो एक ही बात समझना है कि आप इस धरती पे आए हो, उसका अंश, परमात्मा का अंश। सरकारी महकमे में हो आप, सरकारी महकमे में हो तो ट्रांसफर का गम नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जा रहे हो आप।
आप क्वार्टर छोड़ के जा रहे हो, लेकिन सरकारी महकमे में नहीं हुए तो सब दुख होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर वाले को खुश करना है। आपको अपने ऊपर का मतलब जो सरकार है, सबका सरकार है ना। तो जो सरकारी मुलाजिम अगर आप हो गए तो आपका जीवन में कोई कष्ट नहीं है, आपको बंधा हुआ पैसा भी मिल रहा है, हर तरह के सहूलियत, कार, ड्राइवर सब मिल रहा है। तो आपको इसीलिए आईपीएस यूपीएससी लोग करते हैं और बड़े बड़े महकमों में बड़े बड़े कर्मचारी बनना चाहते हैं, बड़े ओहदों पे जाना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि मैं सरकारी मुलाजिम हो गया तो मेरे को सलाम भी ठोकेंगे लोग, इज्जत भी देंगे, पैसा भी देंगे, और मैं जहां चाहूंगा वहां पर अपनी धौंस जमा सकूंगा। फिर मुझे तिरुपति बालाजी में लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। हेलो, तब मुझे तिरुपति बालाजी में या वैष्णो देवी में लाइन में लगना पड़ेगा। मैं, है ना, हाजी अली जाऊंगा तो मुझे लाइन नहीं, मुझे एक वीआईपी गेट मिलेगा अंदर जाने के लिए। तो आप सरकारी हो गए तब ये पॉसिबल। तो सरकारी का मतलब कोई सरकारी नौकरी नहीं, ऊपर वाला जब सरकार बैठा है तो आप उसके सरकारी मुलाजिम हो जाओ, तो फिर कोई मोह, यानी आपकी बुद्धि इतनी होगी कि कोई मोह आपको अपने ग्रिप में ले ही नहीं पाएगी, आपको सब नजर आएगा। जैसे मैं बताता हूं कि मूलाधार का मतलब कि आपको सिर्फ मेल हो तो फीमेल नजर आएगा, दुनियादारी समझ में आएगा, पैसा कौड़ी समझ में आएगा, और आप उसी में तंग रहोगे। अगर मूलाधार से ऊपर पहुंचे तो आपको उसका हृदय, उसका मन समझ में आएगा। जब उसके ऊपर पहुंचोगे तो फिर उसका आत्मा समझ में आएगा, और जब फिर हार्ट चक्रा में पहुंच जाओगे तो फिर आपको ना तो आदमी नजर आएगा, इंसान नजर आएगा, ना पैसा नजर आएगा, ना मन समझ, ना हृदय, ना आत्मा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको हर जगह न्यूट्रल, क्योंकि आप जो प्रेम है उसके फ्लो में हो। जब प्रेम है तो ना तो तू तेरा है ना तो मैं मेरा है, सब इक्वल है। तो उसी तरह से आपका बोध का विकास होता है। और फिर जब आप थ्रोट चक्रा में आते हो तो एक अलग लेवल का विकास, जब थर्ड आई ओपन हो जाता है तो फिर एक अलग लेवल का विकास, फिर सहस्त्रार्थ में पहुंच जाते हो तो एक अलग लेवल का विकास। तो वो एक जर्नी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप, आपकी हरकतें ही आपको साधने का एहसास करा देती है कि आप अभी क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, किसको महत्व दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो। तो आपका बोध ही इतने हो जाते हो, फिर कोई माया आपको जकड़ ही नहीं पाती है, क्योंकि आपको आपके बारे में पता होता है और आपके अपने धर्म के बारे में पता होता है। क्योंकि कोई भी कर्म अगर धर्म के अधीन होता है तो वो कर्म नहीं होता है, वो पूजा हो जाता है। और अगर आपने पूजा सही से किया तो ऊपर वाला खुश हो जाता है। गेट इट? So you need to do धर्म और युक्त गीता का कर्म। तीसरा अध्याय इस बात का उल्लेख करता है कि जो तू करता है कर्म, वो यज्ञ में आहुति के समान है। यानी आपका स्वच्छ वस्त्र होना, स्वच्छ हृदय होना, राइट इंटेंशंस होना। हाँ, तो ये जब आप किसी को बहुत नियत के साथ करते हो तो अपने आप उसका विकास विस्तार लेता है। उसकी जो धुआं है, उसका जो हवन में आहुति के बाद जो व्यवस्था स्थापित होती है, पूरा वातावरण को जो है वो एक बांध देता है, एक तरह का एनर्जी में कवच बना देता है। तो ये सारी बातें मेटाफोरिक तो है, लेकिन ये सच है जिसको हम लोग लाखों लाख साल से करते आ रहे हैं। तो हमारे इंडिया का ये ताकत है। पूरा दुनिया आज इस बात का लोहा मानता है कि जो इंडिया के अंदर है वो नेक्स्ट है। अगर कहीं स्वर्ग है तो वो इंडिया में है ना। तो ये समझना होगा, हम लोग बहुत पहले से ही नरम है, दयालु है हम लोग, और वाकई में दुनिया को मदद करने में विश्वास करते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें मिलावटन हुआ है, एडल्ट्रेशन हुआ है, जिसको अब वापस से आपको रिकवर करना है। क्योंकि मार्केट का हालात जो है ना वो समझने वाला नहीं है, वो कुछ अलग ही तरह के चूल शांत करने में लगा है। अगर आप तिस्मार का होंगे, आप जीनियस होंगे, तो फिर मैं पैसा बनाएंगे और हम बताएंगे कैसे छोटा छोटा चीज के ऊपर में आपको अपना पहचान बनाना है, और छोटे से पहचान में आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाएंगे और एक छोटा सा चीज सामने करेंगे और बाकी का चीज बेच देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने सवेरे भी एग्जांपल दिया था, एक रोटी वाला, आज रोटी मशीन आ गया है। एक आदमी 1 लाख रुपए का रोटी डेली बेचता है, लेकिन उस 1 लाख रुपए के रोटी में वो पनीर भी बेचता है, हलवा भी, अचार भी बेचता है, 4 तरह का सब्जी और दाल और तड़का भी बेचता है, घी भी बेचता है ना। समझ रहे? तो वो एक रोटी वाला है, एड मार्केट में लगा हुआ है कि 3 रुपए का एक रोटी, और नोन फॉर वन थिंग ओनली, है ना, नोन फॉर वन थिंग, रोटी बेचता वो सब कुछ है। बात समझ में आ रही है? तो आपको ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक है ना। पिज्जा वाला, तो एक पिज्जा वाला है या फिर एक बर्गर वाला है, लेकिन उसके पास आपको चाय कॉफी भी मिल जाएगा, भी मिलता है, सब मिल जाएगा। मोमो वाला है, तो आपको समझना होगा एक चीज से, समोसा वाला, तो आपको समोसा, वहां पर समोसा भी मिलेगा, आलू का भी मिलेगा, पनीर और चाउमीन का भी समोसा मिल जाएगा, उसका और भी एक XYZ 25 तरह के समोसा और उसके अलग अलग चटनियां मिल जाएंगी। लेकिन पहचान समोसा वाला, पहचान मोमो वाला, पहचान बर्गर वाला, पहचान पिज्जा वाला, पहचान मुर्गा वाला। आपको मेन बात पे आना होगा। जैसे अभी आ गया है वो पाया, जो दिल्ली विल्ली तरह बहुत दिखता है ना, वो आरा रोड से बनाते हैं लोग, मैदा से बनाते हैं, है ना। अब आजकल पाया के ऊपर में काम होने लगा है ना, पाया ही बोलते हैं ना। तो
कुछ ऐसा आइटम आ गया है जो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब व्यापार का रास्ता खुल गया है, तो व्यापार हो रहा है। अब उसको बनाने का और उसको सिखाने का अलग अलग बात हो रहा है, तो अब वो बात नहीं रहा। अब अलग तरीके से चीजें देखी जाने लगी हैं। इनोवेशन को बोलते हैं ना, आविष्कार को, है ना, चमत्कार को, है ना, तो वही वाला बात है। In fact, here you don't need to find any niche. Here you are only the niche. या फिर you can create a niche. ठीक है, आप खुद का ही माइक्रो टॉपिक क्रिएट कर सकते हो. Anything it could be. ठीक है ना, आपको क्या क्या समझ में आया है, आपको टाइप करना है और उसके ऊपर वीडियो बना करके तुरंत ग्रुप में डालना है। इमीडिएटली 3 वीडियो आपका आना चाहिए और अपनी लर्निंग आप साझा करेंगे। जो और जो भी बाहर हैं, ठीक है, वो अंदर आए, ठीक है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, shubvardhan.com/wp ये हमारे कम्युनिटी से जुड़ने का लिंक है, और इमीडिएट अंदर आए। अगर वाकई में आपको बड़ा करना है, अगर आप कोई भी यूट्यूब क्रिएटर है, इंस्टाग्राम पे अपने वीडियो पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप सोशल मीडिया पे किसी भी रूप से जुड़े हुए हैं, आपको शुभवरदान आना ही पड़ेगा। कि शुभवरदान एक ही वो जगह है जहां पर आप डिजिटल मार्केटर है, जहां पर आप किसी भी तरह के एक्सपर्टीज रखते हैं, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, और आपको वाकई में पैसा बनाना है, आपको वाकई में अपनी एक्सपर्टीज के साथ और अपने ऑडियंस के साथ सही से कनेक्ट होना है। पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, वो सिर्फ शुभवरदान बताएगा। क्योंकि मैंने बता दिया, औजार है, आपको इस्तेमाल नहीं पता है। जहां आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे, आपको आपका औजार का इस्तेमाल पता चल जाएगा। आपको क्या करना है वो समझ में आ जाएगा, कब करना है ये समझ में आ जाएगा, कैसे करना है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो भी करेंगे वो आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। तो आप करेंगे तो आप अपनी योग्यता क्षमता अपने हुनर के साथ करेंगे, और आपको अपनी योग्यता क्षमता पे विश्वास ही नहीं है, आपने खुद को पहचाना ही नहीं है, धोखा वहां से शुरू होगा। तो जब धोखा वहां से शुरू होगा तो फिर उसको धोखा तो हटेगा उसी वक्त ना, जब कोई जानकार आपको कॉन्फिडेंस देगा, नहीं मैं खड़ा हूं, तू कर, मैं देखता हूं। तो फिर आपको जब तक कोई बगल में खड़ा नहीं होगा, आप कर नहीं पाएंगे। और ये काम हमारे यहाँ हर एक इंसान के साथ होता है, चाहे आप बहुत बड़े पैसे देने वाले हैं, चाहे आप बहुत छोटे पैसे देने वाले हैं। अगर हम देखते हैं आप कर सकते हो तो मैं आपकी मदद करता हूँ इमीडिएटली, क्योंकि हर इंसान को अच्छा इंसान चाहिए, हर आदमी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं आपके बढ़ने में आपकी मदद करूंगा, आपके पास पैसे आएंगे तो कटेगा तो सब में बटेगा। तो आपके पास पैसे आएंगे तो आप हमारा ऊपर वाला पैकेज खरीद पाओगे। ठीक है ना, तो हम लोग को पहले से पता है आपका ऐड डेली रन होगा, तो आप ऐड डेली रन होगा तो कैसे करोगे, हमारी मदद से ही तो करोगे ना। जब आपका ऐड चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 5,000 का ऐड चलाओगे तो हमें भी तो 500 रुपये मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो हर आदमी एक दूसरे से लिंक है, इंटरलिंक है ना। हर एक जगह में एक बुद्धि और एक स्मार्टनेस और एक एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, और जो इस एक्सपीरियंस के साथ नहीं जुड़ा है वो सिर्फ अपना चुल शांत कर रहा है, एक टेररिस्ट है वो, ना तो अपने लिए कुछ कर रहा है, ना तो अपने देश दुनिया परिवार के लिए कर रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम कैसे दुनिया में स्थापित हो उसकी व्यवस्था करते हैं। तो हमारा काम ही शुरू होता है हिंदुस्तान जिंदाबाद से, और अंत भी होता है हिंदुस्तान जिंदाबाद से। तो ये सब कुछ है, तो हमने क्लियर कर दिया है, खुद के लिए भी, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। ना सिर्फ आपका परचम बुलंद हो, जबकि आप अपनी वजह से हिंदुस्तान का परचम बुलंद करे पूरी दुनिया में। और वो होगा, जो जो शुभ वरदान में है और जो शुभ वरदान के मूवमेंट के साथ कनेक्टेड है, वो एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई देर आएगा, कोई सवेर आएगा, लेकिन आएगा वही जिसको बड़ा करना है। और जो एक बार लाइन हो गया ना, तो एक दिशा बोलते हैं ना, एक मूवमेंट चलता है, फिर लोग अपने आप उसमें कनेक्ट होने लगते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये शुरुआत है। अभी लोगों को पता चलने लगा है कि टेक्नोलॉजी अब आपको छोड़ेगी नहीं। अगर आपने टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने नहीं सीखा तो फिर आप उसके नीचे क्रश हो जाओगे, दब के मर जाओगे। ठीक है ना, या फिर कहीं गिग इकोनॉमी का हिस्सा बनोगे और कहीं पे कुछ चंद पैसों के लिए आप किसी की चाटुकारी करोगे और उम्मीद करोगे अरे महीना हो गया पैसा आया नहीं। चाहे तो वो आप, क्योंकि अब काम करोगे तो पैसे है, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं है, सिंपल। अब किसी को कोई बैठा के पैसा देने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वो धीरे धीरे सैलरी सिस्टम खत्म हो रहा है। अभी ना हंगामा हो रहा है कि 1,80,000 लोग रिक्रूट करने थे फौज में, और आपने 1,80,000 लोगों को रिक्रूट नहीं किया। तो इतना रिक्रूटमेंट का पैकेज खाली था, सरकार ने उतना मिलिट्री फोर्स रिक्रूट नहीं किया। तो आपको समझना होगा, रिक्रूटमेंट का जगह होगा लेकिन रिक्रूट नहीं किए जाओगे तुम। ठीक है ना, हर जगह आपको समझना होगा, अपने दिमाग से चलना होगा कि हम कहां पर बजट बचा सकते हैं, कहां पे ये कर सकते हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है आपको फोकट में पैसा देने के लिए। आप जितना वैल्यू दे रहे हो उतना ही रिटर्न मिल रहा है अभी। सरकार भी समझती है, और जो आदमी एक दुकान खोल के, एक फैक्ट्री बना करके, एक सिस्टम बना के बैठा, उसको भी समझ में आता है कि मैं फोकट का पैसा दूंगा क्यों, जब मैं ऐसे ही अपना काम कर लूंगा, ऑटोमेशन की मदद से अपना काम कर लूंगा। तो एकदम क्लियर कट बात है। अभी मैं एक वीडियो बनाया, ये इतने देर में मैंने 1 घंटे से आपसे बातें करी। अब ये आज नहीं, कभी भी किसी को भी दिखाया जा सकता है। ये बातों का कदर है, ये बातों में जो बात है वो आपकी ताकत है। अगर आप ये बात को समझ जाएंगे तो आप अगले स्तर पे चले जाएंगे। ठीक है,
तो shubhvardhan.com/membership का लिंक आपको दिया जा रहा है, जा करके अपने लिए जगह देखिए कि कौन सा जगह के लिए आप फिट हैं और आप अंदर आए पैनल पे। shubhvardhan.com/membership वो पेज खोल के दिखा रहे हैं आपको हमारे पास क्या क्या है, आप एक बार देख लीजिए। और हम लोग टेस्टिमोनियल अब नहीं दिखा रहे क्योंकि दिखा दिखा के बोर हो गए, है ना। तो डेली हमारे पास 150-200 टेस्टिमोनियल आ जाता है लोगों का कि उनका ये बेनिफिट हो, वो इस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उनकी लर्निंग ये रही, तो अब उससे बच रहे हैं हम लोग, है ना। अब आप आइए, अपना काम करिए और आगे बढ़िए। दुनिया का देख के आपका कोई लाभ नहीं है, इसलिए टेस्टिमोनियल नहीं दिखा रहे, मोटिवेशन नहीं दे रहे, सीधा काम की बात किए हैं। अगर आपको लगता है कि एक इंसान इस तरह की बातें कर सकता है, अगर उसने कुछ मांझा होगा तभी इस तरह की बातें कर सकता है, ये बात अगर आपको कनेक्ट होती है तो फिर आप अपने आप जुड़ जाएंगे, है ना। फिर आप दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, जीनियस की तरह आगे बढ़ेंगे, है ना। ये देखिए मैंने पेज खोला है, आप ध्यान दीजिएगा। shubhvardhan.com पे जब जाइएगा तो कोने में 3 लाइनें मिलेगी, जब वहां जाइएगा तो लिखा रहेगा, है ना, मेंबरशिप। तो वहां जाकर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको ये सारे पेजेस मिलेंगे। Are you all able to see? So you can see here, these are the foundation level membership, the bronze membership, bronze plus and silver, ठीक है। You can opt for any of these, all right. Where first हम आपकी foundation पर काम करें, ठीक है, understanding where you are stuck and then recovering it, ठीक है, ताकि आप kick start कर पाओ, ठीक है। And there are advanced level as well, ठीक है, जो आप बाद में जब अपग्रेड करते हो, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, ठीक है। सो लिंक ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर ब्रॉन्ज प्लस और सिल्वर मेंबरशिप, ठीक है। एंड इफ यू आर कंप्लीटली न्यू, यू वांट टू जस्ट ट्राई एंड सी कि शुभवरदान क्रिया काम कैसे करती है, हाउ कैन आई डू, देन ब्रॉन्ज मेंबरशिप से शुरू कर सकते हो। इट्स अ 21 डेज पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए हम लोग आपके दिमाग पे सबसे पहले काम करते हैं, यस, सबसे पहले दिमाग पे काम, क्योंकि दिमाग ही नहीं अगर होगा, बिजनेसमैन का दिमाग ही नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर का दिमाग ही नहीं होगा, अपना नाम से ज्यादा अपने देश दुनिया का, अपने से ज्यादा बिगर मिशन होने हाँ, का, तो जब तक आपका दिमाग ही अलाइन नहीं होगा ना, तो आप कुछ Open नहीं बंदर बाट होगा। करने के चक्कर में रहोगे, कहीं से शॉर्टकट खोजोगे, कहीं से चमन्नी उठा लेना चाहोगे, लालची रहोगे। तो लालची इंसान, लालच होना चाहिए लेकिन उसका एक दायरा है, धर्म के अंदर में लालच होना धर्म चाहिए। युक्त अगेन, हर चीज धर्म के अधीन होना चाहिए। आप लालची हो जाओ, आप ग्रीडी हो जाओ, आप क्रोधी हो जाओ, आप कुछ भी करो लेकिन धर्म के अधीन। तो ये धर्म से जोड़ना बहुत जरूरी है आपको। जहां धर्म से जोड़ दिया, कौन सा धर्म वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, आपका एक अपना धर्म होता है। धर्म का धर्म मतलब यानी व्हाट इज प्रकृति, राइट, व्हाट इज एथिक। हाँ एथिक। तो आपके इथिक्स से जहां आप अपने काम को जोड़ोगे तो हर एक चीज का रेस्पेक्ट है मार्केट में। भगवान ने जो भी व्यवस्थाएं बनाई है, जो भी तरह का सोच और सामर्थ्य दिया है ना, उसका मीनिंग है। लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं, आपको कोई बताने वाला होगा, मार्गदर्शक होना हाँ, चाहिए। और वो जो हमारे पास जिस तरह की क्लैरिटी है, वो एक नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी है। वो उसी को समझ में और उसके काम में आएगी जो वाकई में अंदर से मजबूत होगा, जो ऊपर वाले का संतान होगा, उसी को। बाकी लोग तो भीड़ है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यही मार्केट है आपका, जो भीड़ है वही मार्केट है। अगर आप जीनियस, हाँ, आप अगर जीनियस हो गए तो फिर इसके ऊपर में आप अपना रोलर कोस्टर बनाओगे, है ना। ऑल द बेस्ट। आपने यहाँ तक सुना है, चीजें समझ में आई होगी, तुरंत ही वीडियोस के थ्रू हमें गाइड करें कि आपको क्या समझ में आया है। और जो लोग नए हैं वो जुड़ जाएं, shubhvardhan.com/WP कम्युनिटी में आ जाएं। फिर आगे तो बात होते रहेगी, रिश्ता बनते जाएगा, हम लोग आगे जुड़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप लोग ने यहाँ तक समय दिया है, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। चाहेंगे कि आप अपने ब्रांडिज्म को, अपने यूनिकनेस को समझें, अपने थंबप्रिंट और रेटिना की औकात को समझें, खुद को समझें। तो खुद को समझने के लिए हमारे पास आए। हमारे यहाँ आपको पैनल है, पहले खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे, और जहां आपने उसको मदद से सही कर लिया तो हम देखेंगे कि आपकी गुणवत्ता किस तरफ अलाइन है, और हम आपको आपका ब्रांडिंग की तरफ आपको लेके जाएंगे। और वहां से हम आपको बताएंगे कैसे मार्केट को इम्पैक्ट किया जाता है, कैसे मार्केट पे राज किया जाता है, कैसे अपना साम्राज्य बनाया जाता है एक राजा की तरह। साम्राज्य का मतलब है खाली कर वसूलना नहीं, प्रजा पोषित करना, ठीक है ना। क्या भोग विलासी नहीं होना, वसूलना नहीं। राजा वसूलता है तो राजा खाली वसूलता है ऐसा नहीं है, वो प्रजा पोषित भी करता है। तो कैसे प्रजा पोषित होगा वो आप हमारे यहाँ सीखेंगे, असली राजाइज्म आप जानेंगे, है ना। ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं क्योंकि हम लोग अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम पूरी दुनिया में कर पाए। अगर आप उनमें से एक होना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। ऑल द बेस्ट एवरीवन।